आपने हमेशा रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में क्या पढ़ा है कि जो हमारी आवर्त सारणी होती है, जिसके बारे में हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, उस आवर्त सारणी में 17 धातु तत्व का एक समूह होता है। 17 धातु तत्व का एक समूह होता है। ये यहां देखो, ये जो है ना, इसको ऐसे बड़ा करके यहां लिखा है और इसको बड़ा करके यहां लिखा है। ये जो 17 धातु तत्व होते हैं, जिसमें है स्कैंडियम, याट्रियम, लेंथेनाइट्स, ये 17 धातु तत्व मिलकर क्या कहलाते हैं? ये 17 धातु तत्व मिलकर के कहलाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। इनके बारे में आपने खूब अच्छे से पढ़ा है। ये रेयर इसलिए नहीं होते कि ये पृथ्वी पे मिलते बहुत मुश्किल से हैं, नहीं, ये रेयर इसलिए होते क्योंकि इनको निकालना, इनका खनन करना और खनन के बाद इनका शुद्धिकरण बहुत मुश्किल से होता है। आज की तारीख में हमारे मोबाइल की टच स्क्रीन हो, लैपटॉप की स्क्रीन हो, या फिर हमारे जितने भी ये जो स्मार्ट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। इवन जो हमारे स्पेस प्रोग्राम है, कैंसर और गठिया जैसे रोग हैं, इन सब की दवाइयों में इनका उपयोग किया जाता है। आज रेयर अर्थ मिनरल पे मोनोपोली बना के रखी है चाइना ने। क्यों? कि जब पूरे देश के लोग युद्ध वगैरह इक्विपमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय से चाइना इस तरीके के मिनरल की खोज में लगा हुआ था। और आज इस पूरी दुनिया में चाइना के पास ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, इनका सबसे बड़ा उत्पादन है, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पे होता है। लेकिन दोस्तों अब एक कहानी है। क्या कहानी है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेयर अर्थ मिनरल एंड क्रिटिकल अर्थ मिनरल, जिसे लेके हर इंसान को बहुत कंफ्यूजन होता है। किन दो चीजों को लेके? रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट और दूसरी चीज होती है दोस्त क्रिटिकल मिनरल। इन्हें एलिमेंट की जगह मिनरल भी लिख सकते थे, क्रिटिकल मिनरल। ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, अलग। आपको जब इनका हिंदी ट्रांसलेशन मिलता है तो इनके लिए भी लिख दिया जाता है दुर्लभ मृदा धातु, इनके लिए भी लिख दिया जाता है दुर्लभ खनिज, और आपको लगता है कि ये दोनों एक ही है। ये दोनों एक ही नहीं है। तो क्या अंतर है इनमें? हमने अभी जो पढ़ा कि हमारी आवर्त सारणी के जो 17 तत्व हैं वो क्या है? वो ये है, वो ये रेयर अर्थ एलिमेंट है। क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं? तो क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट की एक सूची जारी की जाती है हर देश के लिए अलग अलग। हर देश अपने देश के कुछ क्रिटिकल मिनरल की सूची जारी करता है। प्रीलिम्स में कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप क्या करना, हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रश्न भी पढ़ लेना। जैसे सांविधिक संवैधानिक है, बिल्कुल वैसे सांविधिक और वैधानिक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आए कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, तो एक बार अंग्रेजी में पढ़ लेना कि रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है या क्रिटिकल मिनरल के बारे में पूछ रहा है। क्या अंतर होता है? तो दोस्तों दुर्लभ खनिज भी वही है। दुर्लभ खनिज भी वो है जो कि आज के आधुनिक युग में जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है, इसमें हम जितने भी इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, फिर चाहे वो हमारे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, स्पेस रिलेटेड चीजें हो, डिफेंस रिलेटेड चीजें हो, हमारी MRI की मशीन हो, एक्सरे की मशीन हो, कई मशीनें हो, इन सब में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें और रेयर अर्थ एलिमेंट में अंतर क्या है? तो दोस्तों पिछले साल हमारे भारत के खनन मंत्रालय ने, खान मंत्रालय खनन मंत्रालय एक ही होता है, इसने क्या किया, 30 क्रिटिकल मिनरल की सूची जारी की। किसकी? क्रिटिकल मिनरल की। अब ये जो 30 क्रिटिकल मिनरल है, इनके नाम देखो, 1 2 3 4 5 6 14 15 16, 16 के बाद 17 18 19, 19 पे लिखा है रेयर अर्थ एलिमेंट, 19वें नंबर पे लिखा है रेयर अर्थ एलिमेंट। और उसके बाद फिर 20वां अलग है। 19वें में पूरे के पूरे 17 रेयर अर्थ एलिमेंट आ गए। मतलब क्या हुआ मैडम इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि हर देश के लिए कुछ खनिज बहुत जरूरी होते हैं जिन्हें वो क्रिटिकल मिनरल बोलता है। हर देश के लिए इनकी सूची अलग है। किसी देश में ऐसे 50 की सूची है, किसी में 40 की सूची, अपने देश में 30 की है। इनके अंदर बहुत सारे खनिज होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, लेकिन एक तो पक्का आता है और वो है रेयर अर्थ एलिमेंट।
हर देश के क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में रेयर अर्थ एलिमेंट तो हो गई और उसके अलावा कुछ और भी होंगे। हो सकता है ये जो कुछ और है इनमें से कुछ हमारी वाली सूची में है, यूएस की सूची में नहीं है। तो क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है? तो सारे के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट क्रिटिकल एलिमेंट हैं, क्रिटिकल मिनरल हैं, लेकिन सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है। मैंने जो बोला उसको रिपीट करके 20 बार सुन लो, ठीक है? सी सेट का रीजनिंग वाला लगा लो, समझ में आ गया? तो हमारे देश में 30 महत्वपूर्ण खनिज की, क्रिटिकल खनिज की सूची जारी की गई है। हमारे देश में जब बात आती है दुर्लभ खनिजों की, रेयर अर्थ एलिमेंट की और क्रिटिकल एलिमेंट की, तो हमारे पास इनका केवल 6% भंडार मौजूद है। हमारे देश में जब हम बात करते हैं किसी भी खनिज के खनन की, तो दोस्तों हमारे देश में खनन के लिए ना एक अधिनियम है। कौन सा? खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957, जिसको 2015 में संशोधित किया गया। उसके बाद अभी लास्ट टाइम 2023 में संशोधित किया गया। हमारे देश में जो खनन होता है ना, खनिजों की जो माइनिंग होती है, ये स्टेट लिस्ट में आती है। आपको पता है हमारी 7वीं अनुसूची के अनुसार 3 कैटेगरी होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार, उसमें जो भी सब्जेक्ट है उन पे राज्य सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है उन विषयों पे, और संवर्ती वाली में दोनों बनाती है, लेकिन हमेशा केंद्र का पलड़ा राज्य के पलड़े से भारी होता है। तो यहाँ पे जो मिनरल है ना, जो खनन है, ये विषय आता है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत। आपके राज्य में कोई भी खनिज मिल रहा है तो वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आएगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में या फिर हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में, नाउ व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? आप जानते हैं किसी भी देश की जो बेस लाइन है वहां से 200 नॉटिकल माइल समुद्र की इकाई, वहां से 200 नॉटिकल माइल तक जो समुद्र है वहां पे जो भी खनिज मिलेगा उस पे उस देश का कब्जा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर कोई खनिज मिलेगा ना तो उसका क्या करना है, इसके लिए कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। बाकी तुम्हारे राज्य में मिलेगा तो राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है? अब जहां तक बात है रेयर अर्थ एलिमेंट की, तो दोस्तों हमारे देश में ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इनके लिए इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है ये काम करती है, ठीक है? ये इस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट के खनन के लिए काम करती है। इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम फैमिली, प्लीज ज्वाइन नाउ। अपूर्वा 23 सर्च करो, ये चैनल मिल जाएगा, अब भी सर्च कर लो। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ रहे हैं तो याद रखिएगा जो डिस्काउंट कोड आपको लगाना है वो है अपूर्वा 23, अपूर्वा 23, अपूर्वा 23, अपूर्वा 23 विदाउट एनी स्पेस। और अपूर्वा में डबल ओ लगता है, आर लगता है, डब्ल्यू नहीं वी लगता है, फिर ए आता है, APOORVA23। कोई गड़बड़ मत करना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं मैंने आप लोगों को जो भी चीजें समझाई आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।